car moves from point A to B with 60 km per hour and then comes back to point A with 40 km per hour. दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी मूव कर रही है. A टू B बॉडी मूव करती है 60 किलोमीटर पर आवर से. ये पास पेपर का क्वेश्चन है. A टू B जो बॉडी की वेलोसिटी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ VA का, और ये है 60 किलोमीटर पर आवर. एंड देन कम्स बैक टू पॉइंट A. उसके बाद बॉडी वापस आती है पॉइंट A पे, इसको मैं एक नाम देता हूँ VB, और ये है 40 किलोमीटर पर आवर. क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है? हमने कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या है. अब हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उसके केसेस थे दो, एक था डिस्टेंस इक्वल और एक था टाइम इक्वल. इस केस में बॉडी A से B जा रही है और B से A आ रही है. इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ इक्वल है? यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है. तो केस हमारा होगा कि डिस्टेंस D1 D2 इक्वल है, लेकिन कहीं पर मेंशन नहीं है कि टाइम इक्वल है, और हो भी नहीं सकता. अगर जाते हुए स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, और वापसी पे अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा. तो क्या फार्मूला था एवरेज स्पीड का अगर डिस्टेंस इक्वल हो? वो था 2 टाइम्स V1 V2 ओवर V1 प्लस V2. अब V1 हमारे पास क्या है 60, और V2 हमारे पास क्या है 40, और नीचे क्या आएगा 60 प्लस 40. 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48. तो न्यूमरेटर में आ गया 4800, और डिनोमिनेटर में क्या है 100. जीरो कैंसल आउट होंगे, 48 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा. दूसरी चीज जो यहां पर पूछी गई थी वो एवरेज वेलोसिटी पूछी गई थी. तो हम देख रहे हैं कि बॉडी पॉइंट ए से अपनी मोशन स्टार्ट करती है और दोबारा बॉडी पॉइंट ए पर ही आ जाती है. अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये दोनों सेम है, इसका मतलब होगा ये क्लोज पाथ का केस है. और क्लोज पाथ में हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होती है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी ज़ीरो. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो चार्ली है.